बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अब्दुर्रऊफ़ कुरैशी। आप देख रहे हैं मैक एसोसिएट यूट्यूब चैनल। जैसे कि नाज़रीन, हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको 3 रिबन के बारे में बता चुके हैं: फ़ाइल, होम, इंसर्ट। आज हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन रिबन के बारे में। एम एस वर्ड के अंदर जो आपका डिज़ाइन रिबन है, इसके अंदर यहाँ पे ये जो एक्शन बटन आपको नज़र आ रहे हैं, इनका प्रोसीजर और ये क्या चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और आपको इनकी पूरी डिटेल देंगे। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है और आपको हमारा समझाने का स्टाइल अच्छा लगता है या आपको हमारे समझाने के स्टाइल में कोई चीज़ कमी नज़र आ रही है, तो आप उसको अपने कमेंट सेक्शन के अंदर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आप उसके अंदर क्या ख़ामी देखते हैं। तो इस वक्त ये डिस्कस मैंने इसी वजह से की क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यानी कि लोगों ने देखा, अप्रिशिएट भी किया, लेकिन जो फीडबैक मिलना चाहिए था लोगों की तरफ से कि चैनल के अंदर और वीडियोस के अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, वो इम्प्रूवमेंट के हवाले से अभी तक कोई ऐसी फीडबैक मुझे मिली नहीं। तो ये हमारी आपसे गुजारिश है कि आप लोग जब वीडियोस को देखते हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने मुख्तलिफ़ ग्रुप्स वगैरह के अंदर इसको शेयर करें, ताकि वो लोग जो आज के इस महंगाई के दौर के अंदर महंगी तालीम को अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़े सेंटर्स वगैरह और जो इंस्टीट्यूशन है उनकी फ़ी जो है वो पेयर नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम उन लोगों को इस तरह की इंस्टीट्यूशन मिल जाए यूट्यूब के ज़रिए और फेसबुक के ज़रिए, तो उन लोगों की लाइफ के अंदर एक अच्छा चेंज आ सकता है और वो कोई वाइट कॉलर जॉब करने के काबिल बन सकता। तो ज़रूरी नहीं है, मे बी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि जो लोग मेरी वीडियोस को इस वक्त देख रहे हों, उनमें से कई लोग इस प्रोग्राम के हवाले से काफ़ी कुछ कमांड रखते हों और उनको इन तमाम चीज़ों के बारे में मालूम हो, लेकिन हमारे माहौल में जो हमारे आसपास लोग रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द, उनमें मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है। प्रोग्राम वगैरह, उनकी कमांड, उनको चलाने का जो मैकेनिज़्म है उसका उनको नहीं मालूम। तो आप लोग बस थोड़ा सा ये कोऑपरेट करें उन लोगों के साथ जो बेचारे वसाइल ना होने की वजह से पीछे रह गए हैं। तो नाज़रीन, हम आज अपनी इस वीडियो को डिस्कस कर रहे थे और इसके अंदर हम डिज़ाइन रिबन के बारे में आपको समझाएंगे कि डिज़ाइन रिबन के अंदर बेसिकली क्या काम होते हैं और किस तरह से ये चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को डिज़ाइन रिबन से। जैसे कि नाज़रीन, हमने जो अपनी पिछली वीडियोज़ हैं उनमें इन 3 रिबन्स के बारे में आपको ब्रीफिंग दी थी और इनकी पूरी डिटेल आपको बताई थी। तो आज आपको थोड़ा इजी एग्जांपल देने के लिए मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। जैसे मैं न्यू में जाता हूँ, तो न्यू के अंदर यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे फॉर्मेट और डिज़ाइन मौजूद हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये वाला डिज़ाइन एनुअल रिपोर्ट, इसको एडिट करके दिखाता हूँ। अब जब हम इसमें डिज़ाइन रिबन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आप पहला एक्शन जो बटन देख रहे हैं, वो एक्शन बटन ये थीम का है। बेसिकली थीम क्या होती है इसके बारे में मैं भी आपको गाइडलाइन दूंगा। ये जैसे ही मैं थीम चेंज करता हूँ तो आप देखें जो फ़ॉन्ट के स्टाइल हैं वो भी चेंज हो रहे हैं, आपका फ़ॉन्ट भी चेंज हो रहा है और उसके कलर्स भी चेंज हो रहे हैं। इस तरह से ये आपकी थीम कहलाती है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को, पूरे डॉक्यूमेंट को चेंज करना चाह रहे हैं और उसकी थीम को आप चेंज करना चाह रहे हैं कि फ़ॉन्ट भी चेंज हो जाए और उसकी कलर स्कीम जो आपने दी हुई है वो भी वन गो के अंदर चेंज हो जाए, तो उसको आप यहाँ से इजीली अपने डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे हम ये थीम लगा लेते हैं।
इस थीम को लगाने के बाद ये जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर टाइटल देख रहे हैं, ये बेसिकली इसकी हेडिंग्स और उनके फ़ॉन्ट साइज़ और उनके फ़ॉन्ट स्टाइल उनको चेंज करेगा। लेकिन जो आपका कलर स्कीम है, कलर स्कीम आपकी वही रहेगी जो आपने यहाँ से थीम सेलेक्ट की हुई है। यहाँ से सिर्फ आप अपने फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करते हैं। जो भी आपको पसंद होगा वो आप यहाँ से इस तरह से चेंज करके लगा सकते हैं। तो ये आपका जो इस वक्त इसने फर्स्ट पेज दिखाया है, ये आपका टाइटल पेज है एनुअल रिपोर्ट का, फाइनेंशियल फॉर ईयर 2021 ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। और यहाँ पे अब मैं मज़ीद कंपनी के बारे में जो डिटेल है वो इसने यहाँ पे देखें, ये मुझे ब्लॉक्स के अंदर दी हुई है और उसने ब्लॉक के अंदर मुझे छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है ताकि जो काम कर रहा है जो भी शख्स है उसको इजीली वहाँ पे इंफॉर्मेशन पुट अप करने में आसानी रहे। तो अब मैं इन फील्ड्स को फिलअप कर देता हूँ ताकि आप देख लें कि किस तरह से इसमें काम हो रहा है। इसी तरह से आप यहाँ पे भी अपनी एंड में इंफॉर्मेशन जो है उसको पुट अप कर सकते हैं। ये जो आप बटन देख रहे हैं ये यहाँ पे ब्लॉक्स बने हुए हैं। अगर मैं इनको हाइड करना चाह रहा हूँ तो जस्ट इसको मैं हाइड करूँगा इस तरीके से, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हाइड हो जाएगी। और जब मैं इसको शो करना चाहूँगा इन्फॉर्मेशन को, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से क्लिक करूँगा तो ये शो हो जाएगी। अब देखें जो मैंने ऊपर यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी थी, ये जो मैंने इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट अप करी थी, ये सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे पिक कर ली है, क्योंकि ये जो आपकी इंफॉर्मेशन है ये उस पेज से लिंक्ड है। तो ये जो अब आप यहाँ पे लोगो देख रहे हैं, इस लोगो पे जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन खुल जाते हैं। अगर मुझे लोगो यहाँ पे चेंज करना है और अपना कंपनी का लोगो लगाना है तो उसको इजी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। साइज़ जो चाहे आप इसका बढ़ा सकते हैं। इसको मैं यहाँ से कट करके इस लोकेशन पे पेस्ट भी कर सकता हूँ। और अगर मैं इसको यहाँ से हटा के अगर मैं इसको मैक एसोसिएट को यहाँ से हटा के इसके आगे रखना चाहता हूँ तो इधर से कट करा के यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक्शन को। अगर मुझे इसको कट करना है तो ये जो आप यहाँ पे ये कंपनी लिखा हुआ देख रहे हैं, इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपको एक्सेस दे देगा। कंट्रोल एक्स ये कमांड होती है कट करने की। यहाँ से मैंने इसको कट किया और इस वाली लोकेशन पे ये जो आप देख रहे हैं कर्सर, यहाँ लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और अब अगर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाह रहा हूँ तो उसको मैं कंट्रोल की दबा के जो ब्रैकेट वाला बटन होता है उसके ज़रिए मैं इसको इस तरह से फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा कर सकता हूँ। और अगर इसको उसी पोजीशन पे लेके जाना है
तो वापस कंट्रोल की दबा के जो छोटा ब्रैकेट होता है कीबोर्ड का, उससे मैं इसको साइज़ को छोटा कर देता हूँ। तो ये नाजरीन, यहाँ पे इस तरीके से आपने जो सेटिंग देखी है अभी, ये इस तरह से आप जो MS वर्ड के अंदर यहाँ पे आपके पास डिफ़ॉल्ट के अंदर डॉक्यूमेंट्स रखे हुए होते हैं, उससे आप इस तरह से काम कर सकते हैं। और यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह से जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ऊपर फर्स्ट पेज में कि किस तरह से आप एंट्रीज कर रहे होते हैं, यहाँ पे जस्ट क्लिक करते हैं और अपनी डिटेल वहाँ पे इनपुट करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है। इस जगह पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये नेम है, नेम में डाल देता हूँ और ये सारी चीज़ें अब मैं आपको यहाँ पे डिटेल में डाल के दिखा देता हूँ, तो आप इसको देखते रहिए। अच्छा, राइट क्लिक जब आप करते हैं, अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक आती है तो वो यहाँ पे जब आप राइट क्लिक करते हैं तो उससे मिलते जुलते जो अल्फाज हैं वो आपको ये यहाँ पे दिखा देता है। तो जो भी फिर आपने उसको करेक्ट करना है वो यहाँ से कर सकते हैं, इजी टू करेक्शन के लिए। तो ये नाजरीन मैंने यहाँ पे कुछ आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे डिटेल्स इसकी डाल दी हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं और जो उनकी अलाइनमेंट है उसको चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो बेसिकली ये जो आप टाइटल बार देख रहे हैं, यहाँ से आप अपनी हेडिंग वगैरह जो इसके डिफ़ॉल्ट के अंदर पहले से ही सेव हैं, वहाँ से भी आप चूज़ करके उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, कलर्स, ये बेसिकली आपकी जो थीम है उसकी कलर प्लेट है। कलर प्लेट यहाँ से आप जस्ट फ़ॉन्ट को नहीं छेड़ना और जो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है उसको भी नहीं छेड़ना है। यहाँ से आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपके जो कलर हैं, कलर स्कीम, वो आपकी चेंज होगी। जैसे आप ये अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं जिस कलर स्कीम के ऊपर जाता हूँ उसी कलर स्कीम के मुताबिक ये पीछे डॉक्यूमेंट के अंदर उनके फ़ॉन्ट के कलर चेंज कर देता है। तो ये आपकी कलर प्लेट कहलाती है। फ़ॉन्ट, यहाँ पे आप जाके सिर्फ अपने फ़ॉन्ट को उसको चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट। पैराग्राफ स्पेसिंग, ये जो आप देख रहे हैं पैराग्राफ स्पेसिंग, यहाँ पे जो आपको हर लाइन के बीच में एक स्पेस नज़र आ रहा है, ये जो स्पेस आ रहा है उस स्पेस को कवर करने के लिए, उसको सेट करने के लिए यहाँ से हम पैराग्राफ सेटिंग से उसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आप मैनुअल तरीके से इसको पैराग्राफ सेटिंग को चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये होम के बटन पे आप जब जाएंगे तो होम के बटन पे यहाँ पे ये छोटा सा बटन जो आपको नज़र आ रहा है, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पैराग्राफ पे आ जाएगा। तो पैराग्राफ सेटिंग आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, अब इनके दरमियान में जो स्पेस था वो स्पेस काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। जब मैं कंट्रोल Z करूँगा इसको प्रीवियस पोजीशन पे लाने के लिए, तो आप देखें ऊपर इसने स्पेस बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे पैराग्राफ सेटिंग से हम ये पैराग्राफ की सेटिंग को इस तरह से कवर कर रहे होते हैं। अब इसके बाद इफ़ेक्ट है। इफ़ेक्ट का ये जो ऑप्शन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, बज़ाहिर तो आपको इससे कोई चेंजिंग नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब मैं इसको क्लोज़ करके दिखाऊंगा तो जहाँ जहाँ पे टेबल आ रहे हैं या ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, डिज़ाइन ऑब्जेक्ट्स, उनको चेंज करने के लिए मुझे
यहाँ से मैं डायरेक्ट इफ़ेक्ट से जाके चेंज कर सकता हूँ। अब ये मैं आपको इसके क्लोज़ करके दिखाता हूँ तो आपको क्लियर जो है वो इसकी एक्टिविटी नज़र आएगी। अब ये जो आप देख रहे हैं ये पिक्चर लगी हुई है, इसने क्रॉप करके लगाई हुई है यहाँ पे, और इसके गिर्द ये एक हल्की सी ग्रे लाइन कलर की ये बॉर्डर चल रही है। तो इस बॉर्डर को चेंज करने के लिए मैं यहाँ से डायरेक्ट चेंज कर सकता हूँ। तो इसके बाद जितने भी ऐसे बॉक्सेस होंगे वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। और ये जो आप यहाँ पे बटन देख रहे हैं, ये स्केल जो आपका जूम स्केल है उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है कि कितने % आपने स्केल करना है। 100% पे रखना है, 200% पे रखना है, या 75% पे रखना है, या आप मैनुअल उसको देना चाह रहे हैं स्केल को, तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। खैर दोबारा हम प्रीवियस स्केल सेटिंग पे जाते हैं। अच्छा, जब हम यहाँ ऊपर की तरफ आते हैं तो ये जो यहाँ मैंने इन्फॉर्मेशन पुट अप करी है, इसी इन्फॉर्मेशन को ये उस जगह पे यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो वर्ड्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं और पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है वो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बेसिकली आप इसके यहाँ पे ये जो एरोज देख रहे हैं, ये जो सिंबल आपको दिख रहे हैं, ये इसके स्केल को सेट करने के लिए होते हैं। जो ये यहाँ से यहाँ तक का ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये इसका स्केल यहाँ पे इसने सेट किया हुआ अलाइनमेंट। अब इसके अंदर जो मैं स्पेसिमेन लिख रहा हूँ या जो भी लिटरेचर में लिख रहा हूँ उसका जो सेटिंग है या अलाइनमेंट है वो ये अंदर वाले दो आपको जो ये सैंपल नज़र आ रहे हैं इसके ज़रिए ये उसको कवर करना है। तो जैसे जैसे मैं इसको पीछे लेके जाऊंगा, अब आप देखें ये पीछे आ गया, और जब इससे मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो ये देखें आप यहाँ पे काफ़ी जो है वो चेंज हो गया है और अब ये पढ़ने में आ रहा है इजीली। तो खैर सॉरी, माय मिस्टेक, ये यहाँ से इसने नहीं उठाया स्पेसिमेन। ये स्पेसिमेन इसके डिफ़ॉल्ट के अंदर लिखा हुआ है जिसके बारे में ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कुछ जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं इसके बारे में। गॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू पॉइंट आउट टू योर रीडर्स, यूज़ अ साइड बार टू मेक इट स्टैंड आउट। यानी कि यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लिखनी है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसको आप यहाँ पे मेंशन करना चाह रहे हैं तो उसको आप यहाँ पे अपना डिस्क्राइब कर सकते हैं। वाटरमार्क, ये जो आप बटन देख रहे हैं, अब इसके ऊपर हम बात करेंगे। वाटरमार्क बेसिकली जो हमारा पेज का वाटरमार्क होता है बैकग्राउंड के अंदर, वो लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ आ रहा है, अब ये हर पेज पे लिखा हुआ आएगा। समटाइम हम इस तरह से लिख देते हैं कॉन्फिडेंशियल, ताकि किसी भी बंदे को जो चीज़ दी जा रही है, डॉक्यूमेंट उसको आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है, तो वो ज़रा मोहतात रहे और उस चीज़ के अंदर जो है एहतियात बरते। तो उसके लिए हम ये वाटरमार्क दे रहे होते हैं। वाटरमार्क जो है ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, और अगर आप कस्टम वाटरमार्क करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे ये आ रहा है एज सून एज पॉसिबल, तो ये मैंने इसको चेंज कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखना चाह रहा हूँ तो वो मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगा। ये देखें, अब ये इसने ड्राफ्ट रिपोर्ट लिख दिया है। और अगर मुझे कोई पिक्चर लगानी है सिलेक्टेड, तो वो
पिक्चर मैं इस तरीके से लगा सकता हूँ। अमूमन कंपनीज़ वगैरह अपने लोगो या अपने आइकॉन्स वगैरह यहाँ पे लगा रहे होते हैं कि हर पेज पे वो उसकी स्क्रीन के अंदर रिपीट होता रहे। तो ये इस काम के लिए भी हम इसको यहाँ से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और दोबारा मैं इधर वाटरमार्क पे जाऊँगा और फिर यहाँ पे ये जो रिमूव वाटरमार्क है, जब मैं इसको रिमूव करूँगा तो ये वाटरमार्क को हटाएगा सिर्फ, और जो मेरा हेडर फुटर है और उसके हवाले से जो सेटिंग है वो उसको नहीं छेड़ेगा, उसको रिमूव नहीं करेगा, वो अपनी जगह पे खड़ी रहेगी। अब हम बात करते हैं पेज कलर के बारे में। पेज कलर बेसिकली ये जो आप वाइट कलर का पेज देख रहे हैं ये आपका पेज कहलाता है, और इसी पेज के कलर को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे ये वाला जो बटन दिख रहा है आपको पेज कलर, यहाँ पे जाके आप इस तरह से अपने पेज के कलर को चेंज कर सकते हैं। नो कलर करना है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं मोर कलर। यहाँ पे आप एक इसका स्टैंडर्ड कलर क्यूबिक दिया हुआ है, ये कलर क्यूबिक प्लेट है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। कस्टम में जाके यहाँ से इस तरह से ये जो आप ये कर्सर देख रहे हैं इसको इस तरह से कहीं पे भी ले जाके इसको कलर को चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इफ़ेक्ट देना चाह रहे हैं तो ये ग्रेडियंट कहलाता है। जैसे ग्रेडियंट में देता हूँ तो ये कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट आएगा हर पेज के ऊपर। कंट्रोल Z करके मैं दोबारा प्रीवियस पोजीशन पे आ गया हूँ अपनी। और टेक्सचर यहीं पे पेज कलर में जाने के बाद फिल इफ़ेक्ट के अंदर टेक्सचर का ये जो टैब आपको दिख रहा है, यहाँ से आप कोई भी टेक्सचर इसका यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कलर पेज में। ये देखें, हर पेज के ऊपर इसने बैकग्राउंड उसका जो पेज का है वो कलर चेंज कर दिया। दोबारा मैंने इसको पेज कलर में जाके नो फिल कर दिया है, नो कलर पे रख दिया है। पेज बॉर्डर, ये जो आप बटन देख रहे हैं, जैसे अभी ये डॉक्यूमेंट कंटिन्यूशन में चल रहा है लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे कहीं पे कोई बॉर्डर आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इस पेज के अंदर बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से पेज के अंदर बॉर्डर दे सकता हूँ इस तरह से। ये जो आप बटन देख रहे हैं, नन का मतलब कोई बॉर्डर लाइन नहीं होगी। बॉक्स 4 साइड जो आपका पेज है उसके ऊपर बॉर्डर लग जाएगी। शेडोज़ यानी कि 2 साइड आपकी, ये वाली साइड और ये वाली साइड बारीक पतली लाइन होगी, और ये वाली लाइन जो है आपकी बॉटम और राइट साइड वाली ये आपकी बोल्ड में होगी। और इसी तरह से फिर ये 3D केस आता है और फिर ये कस्टम आता है। कस्टम के अंदर यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। तो खैर यहाँ से भी आपको इस वाले से आपको लाइन स्टाइल मिल जाएंगे। यहाँ पे आप अगर लाइन स्टाइल इस तरह का रखना चाह रहे हैं तो ये आपको मिल जाएगा। कलर इस लाइन का अगर चेंज करना चाह रहे हैं आप तो ये देखें, ये कलर इसके चेंज हो गए। और अगर कोई स्पेशल बॉर्डर आप यहाँ से इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो ये इसकी जो आर्ट गैलरी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये आर्ट गैलरी के अंदर जाके आप इसकी कलर स्कीम को चेंज कर सकते हैं, सॉरी बॉर्डर स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे बॉर्डर मिल जाते हैं। जैसे ये मैंने बॉर्डर लगा लिया, तो अब आप ये देख रहे हैं कि मेरे पेज के चारों तरफ हर पेज के ऊपर बॉर्डर चल रही है। और चूँकि जो मेरा डॉक्यूमेंट है उसकी फॉर्मेटिंग अब मुझे सेट करनी होगी, तो फिर उसके अंदर जाके मुझे इसको इस तरह से
सेट करना होगा। जो भी मेरा आइटम आ रहा है, अगर कोई आइटम मेरा ब्रेक हो रहा है तो उसको मैं यहाँ से इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे ये मेरा हेडर फुटर चल रहा है, उसके अंदर भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है, तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा और इसकी टेबल को, ये जैसे आप इधर आएंगे ना तो ये देखें आपका ये कर्सर, माउस कर्सर चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी। तो ये आपको फिर एक्सेस दे रहा होता है कि आप यहाँ से जो आपके माउस का लेफ़्ट क्लिक है उसको दबा के रखें और थोड़ा सा इसको जब आप आगे करेंगे तो ये देखें ये अलाइनमेंट मैंने इसकी सेट कर दी है। तो अब ये आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अलाइनमेंट मैंने सेट करी है। इसी तरह से हर चीज़ की मुझे अलाइनमेंट सेट करनी पड़ेगी। तो अब जब मैं इस चीज़ को छेड़ता हूँ, बॉर्डर लगाता हूँ, तो मुझे हर पेज के ऊपर उसकी अलाइनमेंट को सेट करना पड़ेगा। दोबारा हम डिज़ाइन पे आ जाते हैं। तो ये जो नाज़रीन आज आपने अपने स्क्रीन के ऊपर ये टेबल जो देख रहे हैं आप, जो रिबन देख रहे हैं, डिज़ाइन रिबन, इसके बारे में आपको ये मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। इसमें अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ बाकी है या डिस्कस नहीं हुई है तो आप बिला झिझक अपने कमेंट सेक्शन में जाके हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, तो हम उसको आपको दोबारा रिस्पॉन्ड करके बताएंगे कि क्या उसमें चीज़ है जो आप कंफ्यूज कर। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहेंगे। दोबारा हम फिर हाजिर होंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's